हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। आज हम कर रहे हैं सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 7 बायोमिक पब्लिकेशन एट राइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 20 काल। बच्चों, निम्नलिखित संवादों को ध्यान से पढ़ो। आरोही: हेलो राशि, तुम कैसी हो? तुम अपना गृह कार्य कब करती हो? राशि: मैं ठीक हूँ, मैं दोपहर में भोजन के पश्चात गृह कार्य करती हूँ। आरोही: कल मैं मामा जी के घर गई हुई थी, वे पिछले रविवार को ही मुंबई से आए हैं, क्या तुम भी उनके घर चलोगी? राशि: हाँ अवश्य, कल हम दोनों साथ साथ जाएंगे। आशा है इस बार छुट्टियां भी जल्दी होंगी। उपयुक्त संवादों में रंगीन शब्द क्रिया हैं, इन्हें हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। हो तथा हूँ से चल रहे समय का बोध होता है, थी से बीते हुए समय का बोध होता है, चलोगी, जाएंगे और होंगी शब्दों से आने वाले समय का बोध होता है। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे हम काल कहते हैं। तो काल के भेद, काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। पहला है भूतकाल। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य पूर्ण होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे अनिल घर में था, श्री कृष्ण ने हंस को मारा, आयत सो रही थी, प्रेमा अभी गई थी। भूतकाल के भेद, भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतु मद भूत। सामान्य भूत भूतकाल का सामान्य रूप ही सामान्य भूत कहलाता है। जैसे प्रशांत विद्यालय गया, सिमरन ने खाना बनाया। आसन्न भूत जो क्रिया बस समाप्त ही हुई हो उसे आसन्न भूत कहते हैं। जैसे मनोहर अभी बाजार गया है, रेखा मीटिंग से आई है। अपूर्ण भूत, जहाँ भूतकाल की क्रिया अभी समाप्त ना हुई हो उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे ममता सो रही थी, पिताजी बात कर रहे थे। पूर्ण भूत जो क्रिया बहुत पहले पूर्ण अथवा समाप्त हो गई हो उसे पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे सोनू ने फूल तोड़े थे, अशोक ने कलिंग को जीता था। संदिग्ध भूत, जहाँ भूतकाल की क्रिया में संदेह हो उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। जैसे साधु ने भोजन कर लिया होगा, सुधा सो गई होगी। हेतु हेतु मद भूत, जहाँ भूतकाल की क्रियाएं परस्पर निर्भर हों उसे हेतु हेतु मद भूत कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि तुम आते तो मैं भी चलती। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे स्पर्श दौड़ता है, करिश्मा लिखती है। वर्तमान काल के भेद, इसके 3 भेद हैं: सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान वर्तमान काल का साधारण रूप ही सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। जैसे विपिन चित्र बनाता है, मीरा भजन गाती है। और अधिक जानिए, इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं। और अपूर्ण वर्तमान जो क्रिया भी वर्तमान काल में चल रही हो उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। जैसे धाविका दौड़ रही है, अर्जुन तीर चला रहा है। संदिग्ध वर्तमान जिस क्रिया द्वारा वर्तमान काल के होने या करने में संदेह का बोध हो उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे बस चल रही होगी, गुंजन जा रही होगी। अब आगे हम करते हैं भविष्य काल। भविष्य काल का अर्थ है आने वाला समय। भविष्य काल के भेद, भविष्य काल के 2 भेद हैं: सामान्य भविष्य और संभाव्य भविष्य। सामान्य भविष्य क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप से होने का पता चले उसे सामान्य भविष्य कहते हैं। जैसे अजय पाठ पढ़ेगा, इस बार गर्मियों में हम सब पंजाब जाएंगे। संभाव्य भविष्य क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले उसे संभाव्य भविष्य कहते हैं। जैसे शायद हम वॉशिंग मशीन लें, शायद आज धूप निकल जाए। अब हम दोहराते हैं, काल का अर्थ होता है समय। काल के 3 भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतुमत भूतकाल। अब आपकी बारी प्यारे बच्चों। प्रश्न 1, निम्नलिखित वाक्यों में सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाओ।
आने वाले समय को वर्तमान काल कहते हैं? गलत। आने वाले समय को भविष्य काल। काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, सही। अनुज लिख रहा होगा संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है, सही। भविष्य काल के 2 भेद होते हैं, भविष्य काल के 2 भेद होते हैं, ये भी सही। अब प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों का निर्दिष्ट काल के अनुसार उचित मिलान करो। पुजारी पूजा करता है, सामान्य वर्तमान काल। लतिका गीत गाएगी, सामान्य भविष्य काल। शायद कल मैं आगरा जाऊं, शायद, तो ये आएगा संभाव्य भविष्य काल। राधिका ने कविता सुनाई, सामान्य भूतकाल। तो ऐसे ही आप बाकी के वाक्य कर सकते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित भूतकाल के वाक्यों को भविष्य काल के वाक्यों में बदलकर पुनः लिखिए। खिलौने वाला अपनी चीजें सस्ते में दे जाता था, खिलौने वाला अपनी चीजें सस्ते में दे जाएगा। हमने भूतकाल को भविष्य काल में बनाना है, तो जाता था की जगह हम लिख देंगे जाएगा। दादी माँ रामी की चाची पर बिगड़ रही थी, दादी माँ रामी की चाची पर बिगड़ रही होंगी या बिगड़ेंगी, बिगड़ रही होंगी। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था, वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा होगा। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। काल किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाओ। काल के भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट करो। 3 भेद, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल के भेदों के नाम और प्रत्येक के 2-2 उदाहरण लिखो और भूतकाल और भविष्य काल में अंतर स्पष्ट करो। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।